ठीक है. So let me open the uh, scratch pad. Let's get it raw. Okay. So does anyone of you knows कि क्यों होता है GitHub? Why we use GitHub? अच्छी कोडिंग चल तो रही थी हमारी कि GitHub का कॉन्सेप्ट आया क्यों है? Yeah, anyone? लाइक आई नो कि अपन उसमें रेपोजिटरीज बना सकते हैं, अपना कोड वहां डाल Yeah, सकते हैं, तो इट्स लाइक yeah, अ सेफ अकाउंट फॉर योर कोड yeah, प्रोजेक्ट. yeah, exactly. Now there is two things here. One is Git and other thing is GitHub. डिफरेंस क्या होता है, क्यों क्यों बनाए हैं? I'll tell you. एक चीज है सिर्फ Git. Sorry for bad writing. I will write it. One thing is Git, other thing is GitHub. ठीक है. सो Git क्यों लाए और GitHub क्यों लाए? एक बंदा था लिनक्स टोरवेल्ड जिसने लिनक्स बनाया था. उसी ने गिट भी बनाया है. तो गिट क्या करता है? पहले के जमाने में जब कोड लिखते थे तब तुम्हारा कोड मेंटेन नहीं रहता था. मतलब तुम बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो एंड लेट्स से मैंने आज कुछ 1000 लाइन का कोड लिखा है. मैंने अपने फाइल बनाई है और उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है. ठीक है. दिस इज द कोड ऑफ डे वन. ओके. अब ऐसा नहीं है ना कि मैं एक ही दिन प्रोजेक्ट पे काम करूंगा. प्रोजेक्ट एक महीना 2 महीना चलते हैं. तो मैंने दूसरे दिन कुछ और कोड लिखा है. ठीक है. ये डे टू का कोड है. तो डे टू में मेरे पास इतना पूरा कोड रहेगा, राइट? ये पुराना वाला कोड भी एंड जो नया कोड लिखा है वो भी. राइट, दैट्स हाउ वी राइट अ कोड. हम पहले थोड़ा थोड़ा कोड हर दिन लिखते हैं, तब जाके एक पूरा सॉफ्टवेयर बनता है. नाउ अब ये जो पुराना वाला कोड है, ये तो मेरा पूरा परफेक्टली चल रहा था. इट वॉज रनिंग परफेक्टली फाइन. वो उसमें मुझे यूजर इंटरफेस अच्छे से दिख रहा था. मेरा बैकएंड प्रॉपरली चल रहा था, मेरा डेटाबेस प्रॉपरली चल रहा था. तो पहले दिन के कोड में इट वॉज रनिंग कंप्लीटली फाइन. बट ये दूसरे दिन का कोड, लेट से कि मेरा कोई मूड खराब है, मैंने अच्छा कोड नहीं लिखा है एंड इट इज काइंड ऑफ फॉल्टी कोड. ठीक है. तो दिस इज फॉल्टी कोड जो कि प्रीवियस कोड को भी अफेक्ट कर रहा है. राइट, अगर एक ही फाइल में तुम कोड लिख रहे हो या फिर दूसरी फाइल भी बना रहे हो एक ही प्रोजेक्ट में, सो इट इज पॉसिबल कि नया कोड पुराने कोड को अफेक्ट करे. राइट. या फिर जो नया कोड लिखा है वो भी हो सकता है कि वो फॉल्टी है, उसमें बग्स है, तुमने प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ कोड नहीं लिखा है. इट इज नॉट नेसेसरी ना कि तुम रोज परफेक्ट कोड लिखोगे, तुम हर बार परफेक्ट कोड लिखोगे. तुम्हारे कोड में बग्स रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं जिससे पूरा एप्लीकेशन जो है वो फेल हो जाएगा. राइट. नाउ दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस हैपेंस अर्लियर जब गिट नहीं बना था. तो एक बंदा आया लिनक्स टोरवाल्ड, उसने बोला कि वाई टू हैंडल ऑल दिस केओस. ठीक है, कि हम पहले एक दिन का कोड लिख रहे हैं जो कि अच्छे से चल रहा था, देन दूसरे दिन का कोड लिख दिए, उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट आ गया, वो प्रीवियस कोड को भी अफेक्ट कर रहा है. अब मेरे पास 10,000 लाइन का कोड है, उसमें बहुत सारे एरर है क्योंकि मैंने नया कोड लिखा है एंड आई डोंट नो कि कहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, लेट्स से कि ऐसा बहुत बड़ा कोड लिख दिया एंड इतने बड़े कोड में कहाँ पर एरर है आई डोंट नो. सो आई हैव टू रेक्टिफाई कंप्लीट कोड. मुझे एक एक लाइन देखनी पड़ेगी, एक एक लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी एंड एक एक लाइन का बग सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. सो इसका सोल्यूशन क्या लाए हैं? इट कॉल्ड एज अ वर्जन कंट्रोलिंग. मीन्स तुम्हारे कोड को, तुम्हारा जितना पूरा कोड है इसको मल्टीपल वर्जन्स में डिवाइड कर दो. मीन्स दिस पार्ट ऑफ कोड इज वर्जन वन. ठीक है. दिस पार्ट ऑफ कोड इज वर्जन टू. ठीक है. एंड इफ यू इंक्लूड दिस पार्ट ऑफ कोड ऑल्सो, then this will become the version 3. So I will create a proper diagram. लेट से तुमने कुछ कोड लिखा है, ये तुम्हारा टोटल कोड है. ठीक है, अज्यूम कर लो कि एक फाइल है, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है. ठीक है, मैं वो लाइंस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इट विल गेट मैसी. ठीक है, तो कुछ कोड लिखा हुआ है. लेट्स अज्यूम इतना पार्ट ऑफ कोड, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, ये तुमने डे वन पे लिखा है. ठीक है. देन नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड यू राइट ऑन द डे टू.
ठीक है, एंड अगेन सम ब्लॉक ऑफ कोड यू राइट ऑन डे 3। तो तुमने पहले दिन थोड़ा सा कोड लिखा, दूसरे दिन थोड़ा कोड लिखा, तीसरे दिन थोड़ा कोड लिखा, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड डे यू विल हैव दिस कंप्लीट कोड, है ना। डे 3 पे तुम्हारे पास कंप्लीट कोड रहेगा। ऐसे नहीं है ना कि तुम नया कोड लिख रहे हो तो पुराना हटा दोगे। यू आर काइंड ऑफ एडिंग द कोड इनसाइड दैट फाइल, ठीक है, और यू आर एडिंग न्यू कोड इनसाइड योर प्रोजेक्ट। मे बी ये किसी और फाइल में लिखा होगा, मे बी किसी और फोल्डर में लिखा होगा, बट यू आर वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स रह सकती है ना। अब थर्ड वाले डे थर्ड के कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, ये कोड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द प्रीवियस कोड। ये प्रीवियस कोड को भी अफेक्ट कर रहा है। तो दिस कोड इज अफेक्टिंग द होल एप्लीकेशन। मतलब थर्ड डे 3 में कुछ कोड लिखा हो जो कि फॉल्टी है, एंड ये कोड फॉल्टी होने की वजह से पूरा कोड को अफेक्ट कर रहा है। सो दिस विल बी रियली chaotic, राइट। अगर मेरा ये लेट्स से 5,000 लाइन 10,000 लाइन का कोड है एंड कुछ कोड मेरे कोड में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो अभी दिख रहा है कि हमने ब्लॉक्स में डिवाइड करे तो थर्ड डे के कोड में प्रॉब्लम थी, तो वी कैन रेक्टिफाई कि थर्ड डे वाला कोड हमको फिक्स करना है। बट व्हेन यू राइट एक्चुअल कोड, जब तुम एक्चुअल लाइंस लिखते हो तब तुम बहुत कंफ्यूज होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, कौन से डे में प्रॉब्लम आई है, कौन से दिन के कोड में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, कौन से लाइन पे प्रॉब्लम आई है। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा कोड बढ़ता है। ओके, सो we can divide this code into multiple versions. We can say this is version 1, ठीक है, ये सिंगल कोड एक वर्जन 1 है, ठीक है, इतना कोड इट इज अ वर्जन 1। वी कैन से वर्जन 1 डे 1 का कोड एंड डे 2 का कोड कंबाइन में मिला दे, तो दिस कैन बी वर्जन 2 एंड वर्जन 1 वर्जन 2 प्लस डे 3 का कोड बिकम्स दी वर्जन 3, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इफ आई हैव प्रॉब्लम इन एनी काइंड ऑफ कोड नाउ। अगर मेरे डे 3 के कोड में प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि मेरे डे 2 तक का कोड बराबर चल रहा था, मैंने भाई 2 दिन से कोड लिखा है, वो प्रॉपरली चल रहा था, ठीक है, बट डे 3 में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रोल बैक टू द वर्जन 2। वर्जन 3 पे मैं रहूंगा, डे 3 में डे 3 में आई विल बी ऑन द वर्जन 3, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट कोड है, ठीक है। सो आई कैन रोल बैक दिस टू द वर्जन 2, क्योंकि मुझे पता है कि वर्जन 2 में जो कोड था वो प्रॉपरली चल रहा था। ओके, एंड अगर तुम्हारे वर्जन 2 में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन रोल बैक टू द वर्जन 1। सो यू नो कि वर्जन 1 का कोड तो प्रॉपरली चल रहा था, एंड देन यू कैन मेक चेंजेस ऑन दिस वर्जन। मतलब तुम पूरे कोड को वापस से रिवर्ट बैक कर रहे हो, तुम वापस से प्रीवियस हिस्ट्री में जा रहे हो, अपने कोड की हिस्ट्री में जा रहे हो, एंड उस हिस्ट्री में जाके तुम नए चेंजेस अप्लाई कर रहे हो जो कि काइंड ऑफ इम्प्रूव कोड है। तुमको पता है कि अब ये कोड से एरर नहीं आएगा, तो यू कैन राइट अनदर कोड इन द वर्जन 1 एंड you can combine this and create a version 4, ठीक है। तो वर्जन 1 था हमारे पास, वर्जन 2 बना है, वर्जन 3 बना है। हमको पता चला कि वर्जन 3 में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वर्जन 2 के पास गए। अच्छा, वर्जन 2 में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वर्जन 1 के पास गए। अब वर्जन 1 में कुछ कोड हमने चेंज किए, वर्जन 1 प्रॉपरली चल रहा था, उसमें कुछ चेंजेस किए एंड उसको हमने वर्जन 4 बना दिए। So we can now declare the versions in our code and we can roll back to that version. तो जो भी वर्जन तुम्हारा काम कर रहा है तुम उसमें वापस से जा सकते हो। So this is possible by using the Git. Okay, एंड ये सब तुम्हारा लोकली होता है, इसके लिए तुमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब हैंडल होता है गिट के थ्रू। गिट तुम्हारे लैपटॉप में ही कुछ ऐसी प्रोग्राम्स रन करता है जो कि तुम्हारे कोड को ऐसे मेंटेन कर सकती है। ओके, नाउ एवरीथिंग, पहले बात इतना समझा व्हाट इज वर्जन कंट्रोलिंग। इसको हम वर्जन कंट्रोलिंग बोलते हैं। जो इतनी ये प्रोसेस देखी है हमने, एक वर्जन से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, इट इज कॉल्ड एज वर्जन
कंट्रोलिंग। ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट्स? या, ओके, फाइन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इंटरप्ट मी। सो दिस ऑल हैपेंस लोकली हमारे लैपटॉप के अंदर, बट तुम्हारा लैपटॉप इज नॉट very reliable source or very reliable storage for a data, right? तुम्हारा कोई कोड है, तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत बड़ा कोड बेस है, यू डोंट वांट कि सब कुछ तुम्हारे लोकली लैपटॉप में रहे। तुम्हारा लैपटॉप में भी खराब हो जाएगा, उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएंगी, अ, तुम्हारा लैपटॉप कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है, किसी और को कोड चाहिए तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है, तो कोड विल बी स्टक इनसाइड योर लैपटॉप ओनली। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या लाए थे? इसके लिए लाए थे गिटहब। ठीक है, किसने लाया था पता नहीं, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, बट गिट जो है वो लिनक्स टोरवैल्ड ने लाया था। जो गिट लाया था लिनक्स टोरवैल्ड ने लाया था, गिटहब किसी और ने लाया था। ठीक है, गिटहब आया, गिटहब ने क्या बोला कि तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी कोड है वो तुम मुझे दे दो। ठीक है, वट एवर कोड यू हैव यू कैन गिव इट टू मी, आई विल मेंटेन योर कोड। ठीक है, अब गिटहब ने बोला कि मैं इसको क्लाउड पे स्टोर करूंगा। क्लाउड मतलब रिमोटली, जैसे तुम लोग अपनी गूगल ड्राइव पे फोटोज अपलोड करते हो, राइट? तो वो फोटोज क्लाउड पे अपलोड होती है, तुम्हारे लैपटॉप या फिर मोबाइल में अपलोड नहीं होती है, वो क्लाउड पे चली जाती है। वो गूगल के सही कुछ सर्वर है, गूगल का कुछ क्लाउड है, ऐसा समझ लो कि कोई डेटाबेस है, एक्स्ट्रा डेटाबेस है गूगल का, तुम्हारे पास नहीं है, वो गूगल के पास है। तो एक्स्ट्रा डेटाबेस में वो चीजें स्टोर हो जाती है, तो तुम्हारा कोड क्लाउड पे स्टोर हो गया। नाउ अदर पर्सन कैन ऑल्सो एक्सेस योर कोड। तो तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू अपलोडेड दैट कोड ऑन द गिटहब, गिटहब विल अपलोड इट ऑन द क्लाउड, एंड सम अदर पर्सन मे बी योर टीममेट, ठीक है, ये मे बी योर फ्रेंड जिसके साथ तुमको कोड शेयर करना है, इट कैन डाउनलोड दैट कोड इनटू देयर मशीन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो कोड शेयरिंग इजी हो गई। अगर गिटहब नहीं रहता तो तुम लोग क्या किए रहते? जिप फाइल भेज रहे थे कि भाई तुम ले लो जिप फाइल, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, अपने लैपटॉप में चला लो एंड उससे पे कोड लिख लो। बट इट इज नॉट वेरी रिलायबल सोल्यूशन, राइट? जिप फाइल अगर 2-3 GB की बन गई तो भेजने में ही तुमको इतना टाइम लग जाएगा। प्लस जिप फाइल में अगर तुम कोड शेयर करते रहोगे, सो हर बार अगर कुछ ये चेंज करता है, लेट्स से कि दिस इज पर्सन वन, दिस इज पर्सन ए, दिस पर्सन बी, दे बोथ आर वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। ये कुछ प्रोजेक्ट है, ए ने कुछ चेंज किया प्रोजेक्ट में एंड गिटअप पे डाल दिया, ये चेंजेस पर्सन बी देख सकता है। पर्सन बी ने कुछ चेंज किया एंड गिटहब पे डाल दिया, तो पर्सन ए वो चेंजेस देख सकता है। ठीक है, सो बोथ कैन सी चेंजेस ऑफ ईच अदर्स। ओके, सो दैट्स हाउ गिटहब इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉट यूजिंग द जिप फाइल हियर। समझा? व्हाट इज गिट, व्हाट इज गिटहब, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब? या, कैन एनीवन elaborate me, like, don't elaborate, just give me a summary, what is difference between git and github, if you understand? या, गिट क्या चीज है, गिटहब क्या चीज है? एनीथिंग, एनी डाउट? कैन यू गाइस टेल मी क्या होता है गिटहब, क्या होता है गिट? बेसिकली जो गिट होता है वो आपके कोड का ट्रैक रखता है, मतलब आपने डे 1 में ये करे, डे 2 में ये करे, डे या, 3 में ये करे। एंड जो गिटहब होता है उसमें आप अपना कोड स्टोर कर सकते हो, जैसे अपन गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हैं, एंड देन उसको अपन यूज कर सकते हैं। या एग्जैक्टली। सो ये बस ट्रैक करता है तुम्हारी हिस्ट्री को, तुम्हारा जो भी कोड चेंजेस है उसको, एंड ये उसको स्टोर करता है। ओके, ना इसमें और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बस बट काइंड ऑफ लेमैन टर्म्स और बेसिक टर्म्स में इसको यही बोल सकते हैं कि ये ट्रैक करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, और फिर बहुत सारी चीजें रहती है, ब्रांचेस रहती है, और मर्जेस रहता है, रीबेस रहता है। आई टेल यू व्हाट इज व्हाट आर दीज थिंग्स। तो इफ यू गो ऑन द अप
गिट जो है वो तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली तुम्हारे लैपटॉप में। इट वर्क्स ऑन योर लैपटॉप, सो यू हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके, आई सेंड यू ऑन द चैट, इस वेबसाइट पे जाके क्लिक हियर टू डाउनलोड, यू कैन सी। ये करने से तुम्हारी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो आई विल पॉज इट, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है, तुम लोग कर लेना। ठीक है, आई हैव दिस फाइल डाउनलोडेड हियर। ओके, आई विल डिलीट दिस वन। सो आई हैव डाउनलोडेड द गिट। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो मेरी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो इंस्टॉल दिखाएगा, सो आई विल फर्स्ट डिलीट इट। ओके, let me find the git. This is the git. I will uninstall it and let me reinstall it. Okay. Okay. Just a minute. It will take some time. Okay. So I uninstalled the GitHub. Oh, sorry, Git, not GitHub. I uninstalled the Git from my laptop. ठीक है, तो अभी मैं अगर git कोई कमांड चलाऊंगा यहाँ पर, git v, तो इट इज सही git is not recognized, मतलब वो कमांड रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, git uninstall हो गया। ठीक है, now I will go on the on that file, I will open it and वो एक सिंपल डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, सिंपली तुमको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये तुमको नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ था, तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी वार्निंग, इट माइट नॉट शो यू। ओके, ऑन दिस स्टेप सिलेक्ट कंपोनेंट्स पे एडिशनल आइकन ऑन द डेस्कटॉप ये सिलेक्ट कर देना। ठीक है, इट विल कुछ कुछ डाउनलोड कर लेंगे ये। ठीक है, अभी डोंट गो इनटू दैट डीप क्या डाउनलोड करेगा, बस ये क्लिक कर देना। इट विल से कि गेट, ये नेक्स्ट कर देना डायरेक्टली। ये बोल रहा है कोई एडिटर चूज करो, यहाँ पर विम है तो आई विल मेक इट एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट रहने दो। देन यहाँ पर कुछ बोलेगा एडजस्टिंग द नेम ऑफ द इनिशियल ब्रांच इन द न्यू रिपोजिटरी, ओवरराइट द डिफॉल्ट ब्रांच नेम फॉर न्यू रिपोजिटरी। डिफॉल्ट वाला मत रखना, सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सेकंड वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर मेन लिख के रखना, अगर यहाँ पर आ रहा है तो इट्स गुड, अगर नहीं भी आ रहा है तो यू हैव टू राइट मेन हियर। ओके, नाउ यहाँ पर डिफॉल्ट रहने दो, यहाँ पर भी डिफॉल्ट रहने दो। यहाँ पर यू कैन यूज एस ओपन एसएसएल लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, अगेन डिफॉल्ट, अगेन डिफॉल्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, इंस्टॉल कर देना। ठीक है, बस दो तीन जगह चेंज किया है। एक तो बस लाइक एक जगह थी विच वॉज सिलेक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसमें आइकन्स वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था, ऐड आइकन्स शायद से, तो वो सिलेक्ट कर देना है। एंड सेकंड चेंज वॉज overwrite, I don't know spelling of overwrite, yeah, overwrite default branch। ठीक है, एंड इसमें मेन लिखना है तुमको। एंड थर्ड थिंग इज ओपन एसएसएल सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले कुछ ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कंपोनेंट्स का, तो वहाँ पे ऐड आइकन करना है। ओवरराइट ब्रांच का दूसरा कुछ ऑप्शन आएगा उसमें, तो सेकंड वाला ऑप्शन था तो वो सिलेक्ट करना है। देन थर्ड वाले में ओपन एसएसएल करके जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो इट विल टेक अ बिट, लेट इट इंस्टॉल। स्टेप्स यहाँ पर भी लिखा है गिटहब बेसिक्स में, यहाँ पे नोट नोशन नोट्स जो प्रोवाइड किया ग्रुप पे।
यहाँ पर भी लाइक रिसोर्सेस में अगर तुम जाओगे इस ऐप में, तो यहाँ पर फुल स्टैक नोट्स है, तो ये तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी नोट्स है इसके, तो सारे स्टेप्स यहाँ पर भी मेंशन है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। Taking a little bit more. Well, guys, you can sign up on this portal. Here you can see all the assignments, यहाँ पर submissions वगैरह तुमको दिख जाएंगे। Then classes भी यहीं पर listed रहेंगी। Okay, and you can get all the resources, video links में भी, जो YouTube की video links है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, so make sure to sign up yourself। साइन अप करके जो कोर्स रहेगा, फर्स्ट कोर्स तुमको दिखेगा फुल स्टैक करके, कोर्सेस में फुल स्टैक डेवलपमेंट दिखेगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट सेलेक्ट करना एंड इवनिंग बैच सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, हाँ, मेरा वो पेंडिंग ही दिखा रहा था, मतलब वो एक्सेप्ट होने का था। लेट मी चेक। ओके, हाँ तुमने किया है। अभी आ जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो गया है। नाउ लाइक अनचेक दिस, वी हैव रिलीज नोट्स, वो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। लॉन्च गिट बैश। गिट बैश क्या होता है? ये तुम्हारे जो गिट तुमने इंस्टॉल किया है, इसने कुछ टर्मिनल तुम्हारे लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल टर्मिनल नहीं है। यू कैन अज्यूम इट एज अ गिट का टर्मिनल, स्पेशली गिट का टर्मिनल। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इसमें यू कैन जस्ट रन द गिट कमांड। ठीक है, तो अब मैंने गिट वी किया तो गिट का वर्जन आ रहा है मेरे पास। आई कैन रन द नॉर्मल कमांड्स इन नॉर्मल टर्मिनल ऑल्सो। लेट्स सी। ठीक है, मैं टर्मिनल खोलता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रन द कमांड। प्रोबेबली इट शुड वर्क। अगर नहीं करेगा तो ओके, इट वर्क। अगर नहीं करता है तो रीस्टार्ट करके देखना एक बार लैपटॉप, इट विल वर्क। ठीक है, अब मेरे इसमें ऑलरेडी वर्क हो रहा है, तो रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे इसमें वर्क नहीं हुआ तो रीस्टार्ट करके देखना एक बार लैपटॉप। नाउ गिट इंस्टॉल हो गया। ये जो गिट कमांड था ये हमारे पास आ गया है। अब इसको यूज करके हमको प्रोजेक्ट मेंटेन करना है। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न सम कमांड्स हियर। लेट मी ओपन वन प्रोजेक्ट हियर, राइट? आई हैव वन प्रोजेक्ट, बहुत फालतू प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट भी नहीं है, बस एक फाइल है। आई विल ओपन दिस, आई विल डिलीट इट। तो एक एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास। एक एम्प्टी फोल्डर में एक टीएक्सटी फाइल है। ठीक है, एंड इसमें तुम लोग कोई टर्मिनल खोल सकते हो। हाउ टू ओपन द टर्मिनल? ऊपर का जो बार रहता है, कल मैंने बताया था, ऊपर का ये जो बार है इसमें सीएमडी लिख देना। ठीक है, तो ये इस पाथ पे, इस वाले पाथ पे टर्मिनल खोल देगा। इफ आई सी ls, okay, ls is not command, fine। तो मेरे इस फोल्डर में एक फाइल लिस्टेड है विच इज hello.txt। ठीक है, मुझे ये फाइल गिटअप पे अपलोड करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इनिशियलाइज द गिट। हर एक फोल्डर में, हर एक प्रोजेक्ट में, द फर्स्ट कमांड इज यू हैव टू इनिशियलाइज द गिट। कमांड्स आर लिस्टेड हियर, यू कैन गो हियर एंड यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टेप है। इंस्टॉलेशन की स्टेप्स के बाद you can see some commands probably at the very end, yeah, here। तो git initialize करने के लिए you have to write git init। ठीक है, if I write git init, ये क्या कर देगा, डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना देगा। ठीक है,
तुम्हारा सारा वर्जन कंट्रोल इसी फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लोकली सारा हो रहा है। लोकली कहीं ना कहीं तो तुम्हारे लैपटॉप में स्टोर रहेगा ना, तो तुम्हारे लैपटॉप में डॉट गिट नाम के फोल्डर में स्टोर रहता है। यहाँ पर जो भी तुम वर्जन बना रहे हो, सारे वर्जन का कोड यहाँ पर रहेगा। ओके, नाउ once you initialize the git, you have to do two things. First thing is you have to add files. Add क्या होती है? Now I will tell you. uh, where it is, yeah. See, git काम कैसे करता है? तुम्हारे पास लेट्स से कुछ कोड है, तुमने एक फाइल बनाई है, ठीक है, लेट्स से कुछ HTML फाइल है, एंड यहाँ पर तुम्हारा कुछ कोड है, ठीक है। नाउ इसको कोड को गिटहब पे डालने के लिए, लेट्स से ये तुम्हारा गिटहब है क्लाउड, तुमको ये कोड यहाँ पर डालने के लिए बीच में कुछ प्रोसेस रन करनी पड़ेंगी। व्हाट आर दीज? ये मेरा एक लोकल फाइल में कोड है, ठीक है। यू कैन अज्यूम कि एनी कोड, लाइक ये मेरा कुछ कोड है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कोड है जो कि मेरा फाइल में स्टोर्ड है, मेरे फाइल में रखा हुआ है। इस कोड को यहाँ पर डालने के लिए आई वॉन्ट टू मार्क इट एज अ रेडी। मतलब HTML फाइल है, इसकी जगह इसके जैसे और भी बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो मुझे इन सारे फाइल्स को काइंड ऑफ रेडी स्टेट में डालना है। मुझे बताना है कि मुझे मेरे प्रोग्राम को बताना है, मतलब गिट को बताना है कि ये सारी फाइल्स आर रेडी टू अपलोड ऑन द गिटहब, ठीक है। कि ये सारी फाइल्स हैं, इनका कोड प्रॉपरली रन हो रहा है, मैंने इनको लोकली टेस्ट करके देखा है, हमने लोकली वो कोड चलाया हुआ है। सो दीज फाइल आर रेडी, ठीक है। और भी कुछ फाइल हो सकती है, बट ये फाइल्स रेडी नहीं है। कुछ ही फाइल्स है जो रेडी हुई है, जिनको मुझे पुश करना है, जिनको मुझे अपलोड करना है गिटहब पे, बाकी फाइल्स को नहीं करना है। तो आई हैव टू मेक इट एज अ रेडी, आई हैव टू मेक दैट स्टेट, इनका मतलब इनका स्टेट मुझे रेडी स्टेट में डालना पड़ेगा कि ये भाई रेडी है अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज, once this is ready, I have to create a commit. What is commit? Commit is like a version creating. Commit ये तुम्हारा डबल एम आता है, सॉरी, yeah, commit is like your version. तुमने फाइल्स दे दिए, अब इस फाइल्स को कौन सा वर्जन देना है, तुम्हारे अलग अलग वर्जन रहेंगे, हमने यहाँ पर देखा था, डे 1 का वर्जन अलग, डे 2 का वर्जन अलग, डे 3 का वर्जन अलग। अब ये वर्जन को हम नंबर से डिनोट नहीं करते, वी गिव सर्टेन वैल्यू, सर्टेन नेम हियर, कि भाई मैंने इस वर्जन पे लेट्स से लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो नाम का मेरा एक वर्जन बन गया, इट इज वर्जन 1। इसका मैंने बस एक नाम दे दिया है, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई वर्जन बना रहा हूं, तो मुझे, अगर मैंने पहले दिन एक कोड लिखा, मैंने उसको कमिट किया, मैंने उसका वर्जन बनाया, दूसरे दिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उस कोड में क्या चेंजेस किया है? या फिर मैं अगर कोड लिख रहा हूँ एंड फातिमा इज ऑन द अदर साइड, आई वांटेड टू शेयर माय कोड टू द फातिमा, सो हाउ फातिमा नोस कि उस कोड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब उस कोड में ओवरऑल क्या हुआ है, ठीक है। सो ये इस वर्जन को हम नाम दे सकते हैं, जिससे हम डिनोट कर सकते हैं कि उस कोड में हुआ क्या है। लेट्स से मैंने कुछ इमेज ऐड कर दिए, ठीक है। हम लेट्स से फातिमा एंड मैं, वी आर क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट, सम वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो में मैंने इमेज ऐड की है, तो आई कैन से एडेड इमेज, मतलब मैंने जो कोड चेंज किया था, मैंने एक नया वर्जन बनाया, उसमें मैंने सिर्फ इमेज ऐड की है, तो आई कैन मार्क इट एज एज अ टैग, मतलब कुछ नाम दे सकते हैं जिसमें वो डिनोट करेगा कि इसने कुछ चेंजेस किया है, एंड इसकी ओवरऑल काइंड ऑफ समरी है, ठीक है। उसने बस नाम दे दिया वर्जन का। सो दैट्स हाउ वी कमिट द थिंग्स। पहले हमने रेडी किए, देन उसका वर्जन बनाए, वर्जन बनाने के बाद वी कैन पुश इट, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ऐड एंड कमिट, रेडी एंड कमिट, इसको हम ऐड बोलते हैं।
इसको रेडी नहीं बोलते, इसको हम ऐड बोलते हैं, मतलब फाइल अपनी ऐड करो, रेडी करने के लिए अपनी फाइल ऐड करो। ठीक है, अज्यूम दिस लाइक अ ट्रे। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रे है, तुम यहाँ पर अपने फाइल्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये फाइल काइंड ऑफ अब रेडी है पुश होने के लिए, क्लाउड पे डालने के लिए ये फाइल रेडी है। ठीक है, बट इसके पहले तुमको एक वर्जन बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे वर्जन में तुमने क्या चेंजेस किए, तुमने उसका नाम देना पड़ेगा, देन इट विल क्रिएट सम वर्जन ऑफ इट। ठीक है, एंड तुम इसी वर्जन पे वापस से रोल बैक हो सकते हो फिर। ठीक है, सो आई होप समझ गया होगा। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो वी हैव वन प्रोजेक्ट हियर जहां पर एक फाइल है मेरी। ठीक है, फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज, हमने गिट इनिट कर दिया जिससे हमारा एक इनिशियलाइज फोल्डर बन गया। दूसरा कमांड इज गिट एड डॉट। व्हाट इज गिट एड डॉट? गिट एड डॉट से जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। यू कैन गिव अ स्पेसिफिक फाइल नेम, कुछ स्पेसिफिक फाइल का नाम भी दे सकते हो, या पर दूसरे फाइल का नाम भी दे सकते हो, एक एक करके तुम सारे फाइल का नाम दे सकते हो, बट तुमको एक ही साथ में सारी फाइल्स लेनी है, सारी की सारी एक साथ फाइल उठानी है, तो यू राइट अ डॉट, मतलब जितनी भी फाइल्स हो वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, आई रन दिस कमांड। नेक्स्ट कमांड इज git commit, what is m I will tell you, एंड इस डबल कोट्स में तुमको कुछ मैसेज लिखना है, मैसेज फॉर सम अदर डेवलपर, मैसेज फॉर योरसेल्फ कि तुमने इस कमिट में, इस वर्जन में क्या चेंजेस किए थे। तो लेट्स से मैंने कुछ ऐड नेम कर दिया था, मैंने इस फाइल में अपना नाम ऐड कर दिया है, तो दैट्स व्हाट आई एम डिनोटिंग कि ऐड नेम, मैंने बस एक नाम ऐड कर दिया है। सो मैंने क्या लिखा, गेट कमिट, कमिट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ वर्जन, hyphen m, what is hyphen m means we have to write some message here. ठीक है, so m for message, assume it like that, so you have to write hyphen m, then you have to write some message here, बिना इसके वो काम नहीं करेंगे कोड। ठीक है, और रन इट। अब ये इसका एक वर्जन बन गया है, तुम्हारे लोकली में इसका एक वर्जन बन गया है, अपलोड कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्लाउड पे अभी तक कुछ नहीं आया है, यहाँ पर कुछ नहीं आया है, सिर्फ तुम्हारे लोकली कुछ बना हुआ है, लोकली कुछ वर्जन बन गया है। Now I have to push it on the cloud. तो on the first try you have to run some commands. पहली बार करना है, बाकी बाद में मत करना। पहली बारी में जब तुम GitHub नया नया इंस्टॉल किए हो, you can see two configure commands here. Configure Git for the first time. You can see two commands here. Git config global user.name. इसको कॉपी करो, ठीक है, एंड पेस्ट इट। एंड यहाँ पर तुमको अपना गिटहब का यूजर नेम डालना है। कहाँ से मिलेगा तुमको यूजर नेम? यू गो ऑन द गिटहब, तुम ये बीच की चीज देख रहे हो, मेरे इसमें ग्लाइडरेंस लिखा है, तो ये तुम्हारा यूजर नेम है। ठीक है, कॉपी दिस, ओके आई विल क्लोज दिस, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, सो इट विल कॉन्फ़िगर योर यूजर नेम लोकली, जो तुम्हारे गिटहब का यूजर नेम है वो लोकली आ जाएगा। नाउ लेट्स से और एक चीज है विच इज यूजर डॉट ईमेल, तो तुम्हारा जो गिटहब का ईमेल है वो तुमको यहाँ पर देना है। Okay, let me paste it. Paste anyway. I don't know. ठीक है, let me copy it once again. अच्छे से copy नहीं हुआ था I guess. And yeah, I can see the command. यहाँ पर तुमको get config global user dot email डालना है. So I'll put my email here. ठीक है, and run this. Now you can see get config list. तुम अपना configuration देख सकते हो. Okay, I should not show you this. You can hack my laptop with this. Okay, don't run this configure command. You can run these two commands and तुम्हारा configure हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? Now I can say your local git is connected with your
क्लाउड वाला गिट। ओके, अब एक फाइनल कमांड है जिससे तुम्हारा जो लोकल कोड है, ये जो फाइल थी मेरी, ये गिटअप पे अपलोड हो जाएगी। व्हाट इज दैट कमांड? git push origin main. Okay, one more thing you have to write, sorry for that. This is not the last command, git push you would have to write at the very end. उसके पहले एक कमांड रन करना है। यहाँ पर तुमको कोड दिख जाएगा। मैंने इस पे रिपोजिटरी पे ऑलरेडी पुश करके रखा है। आई विल क्रिएट अनदर रिपोजिटरी। ठीक है, आई विल क्रिएट वेरी न्यू रिपोजिटरी। यहाँ से बना सकते हो तुम लोग। यहाँ पर क्लिक करना प्लस पे, न्यू रिपोजिटरी, एंड लेट मी पुट एनी नेम, गिटहब एग्जांपल ठीक है, बाकी सब डिफॉल्ट रखना। क्रिएट अ रिपोजिटरी। नाउ रिपोजिटरी के बाद तुमको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर कुछ कमांड लिस्टेड किया है उसने, सेम कमांड हमने रन किया है, गेट इनिट, गेट ऐड। अब इसमें रीडमी बोला है, हमने डॉट किए थे। मैंने बताया था कि तुम या तो एक वन फाइल एट अ टाइम कर सकते हो या फिर सारी फाइल एक साथ कर सकते हो। गेट कमिट टू क्रिएट अ वर्जन। गेट ब्रांच हमने रन नहीं किया है, ब्रांच में पढ़ाऊंगा क्या होता है, बट अभी के लिए बस रन कर देना कमांड। ठीक है, अभी के लिए यू कैन डायरेक्टली रन द ब्रांच वाला कमांड। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट 20 मिनट्स वी हैव, सो आई विल एक्सप्लेन यू कि ब्रांच क्या होती है। Then you have to run this command. This is the main command which links your GitHub repository with this folder. ठीक है, तो ये जो GitHub remote वाला कमांड है, ये कमांड तुम्हारे GitHub जो क्लाउड है, ठीक है, इसको तुम्हारे लोकल फाइल के साथ लिंक कर देगा। So let's copy this command and paste it here. Let me run it. ठीक है, रन हो गया। Now I will say git push origin main. Then ये फाइनल कमांड रन कर देना, एंड लेट्स वेट, क्योंकि वो अपलोड कर रहा है तो उसमें टाइम लगेगा। अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसने मुझे बोला है कि एनुमरेट 3 ऑब्जेक्ट्स, एनुमरेट ऑब्जेक्ट्स 3 डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 3। आई डोंट नो कि 3 क्या ऑब्जेक्ट उसने दिया है, बट इसने डाल दिया है ब्रांच मेन सेटअप ट्रैक, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मतलब तुम्हारा अपलोड हो गया है गिटहब पे। ओके, अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वी हैव टू रिलोड द पेज। मैं रिलोड करता हूँ, वी कैन सी hello.txt। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम इट एज द प्रोजेक्ट। तुम ये इसको HTML फाइल अज्यूम कर लो। आई विल ओपन दिस txt फाइल एंड लेट मी राइट सम मैसेज। मैंने फाइल चेंज की है। कैन आई से कि मैंने कुछ कोड चेंज कर दिया है। अज्यूम कि एक कोडिंग फाइल है, अभी txt फाइल है, बट सिमिलर थिंग हैपेंस विद द कोडिंग कोड वाली फाइल, HTML CSS वगैरह जो भी है। तो मैंने कुछ चेंज किया है, पहले एम्प्टी थी, कुछ मैंने चेंज कर दिया है। इफ आई सेव इट, लेट मी क्लोज इट, सेव करके क्लोज कर दिया। दिस फाइल कंटेन सम मैसेज नाउ। ठीक है, now let me push this again. This changes are not uploaded ना, अभी मैंने लोकली चेंज किया है। गिटअप पे मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, एम्प्टी फाइल ही दिख रही है। ठीक है, नाउ आई हैव टू अपलोड दिस एम्प्टी फाइल। तो क्या मुझे वापस से कोड पूरा कमांड लिखने पड़ेंगे? ऑब्वियसली नो, यू हैव टू राइट 3 कमांड्स नाउ। पहली चीज गेट ऐड। ठीक है, मीन्स रेडी स्टेट में डाल दो जो भी फाइल है। नाउ यू कैन रिलेट विद द डायग्राम। गेट ऐड कर दिए, नेक्स्ट स्टेप इज गेट कमिट। तो गेट कमिट कर लो, गेट कमिट मैसेज डाल दो, एडेड सम मैसेज। ठीक है, गेट कमिट, कमिट हो गया। नाउ थर्ड थिंग इज, थर्ड स्टेप क्या थी? गिटहब पे पुश करना। तो गेट पुश यू origin main. So if you wait, yeah, this will push my code to the GitHub. ठीक है, if I see the GitHub now, if I reload it again, चेंजेस यहाँ पर पॉपुलेट करने के लिए रिलोड करना पड़ता है। तो आई कैन सी वन,
मैसेज ही है जो मैंने यहाँ पर चेंज करके लिखा था अपने txt फाइल में. सो दैट्स हाउ गिट वर्क्स. ठीक है, दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गिट. अब इसमें और कॉन्सेप्ट्स है विच इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट इज ब्रांचिंग. ठीक है, बट आई विल नॉट कवर इट टुडे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया. First, you guys digest it. If you have any doubt, you can ask me. Uh, okay. Yeah, if you have any doubt, you can ask me. Else we can close the lecture. Yeah, no doubts. Can you guys try it? Go to this file or maybe whatever I told you, try to do this the same thing. Yeah, कुछ doubt है?